हेलो गाइस, आज का यह वीडियो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एरर को स्पॉट करेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पर गलती है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा और लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सोच पाया था। अपना अपना आंसर सोचने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं हॉकी खेला करता था जब मैं कितने साल का था, तो 10 साल का था। इस सेंटेंस में हम क्या शो कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में हम पास्ट का हैबिट बता रहे हैं कि पास्ट में मेरी आदत थी कि मैं हॉकी खेला करता था जब मैं 10 साल का था। तो पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम यूज्ड टू मॉडल वर्ब का उपयोग करते हैं, इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। तो जब कभी हम ये बताना चाह रहे हो कि हम पास्ट में ये किया करते थे, यानी कि पास्ट की आदत थी मेरी या किसी अदर पर्सन की, तब वहां पर हम यूज्ड टू का उपयोग नहीं बल्कि यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यूज्ड टू कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ए पार्ट में इसने इरर किया है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी अलोंग विथ इट्स एडवाइजर्स आर प्लानिंग टू मीट नेक्स्ट वीक, यानी कि कमिटी के साथ साथ उनके जो एडवाइजर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं अगले वीक मिलने के लिए। तो सेंटेंस में कहाँ गलती है, तो ये और इसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं प्लान। तो यदि आपने ऐसा सोचकर कि खूब सारे लोग प्लान कर रहे हैं, एडवाइजर्स प्लूरल है और आर का यूज किया, तो यहाँ पर ये गलत इसने यूज किया है। यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर इज का उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि अलोंग विथ की बात करें तो ये अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और जब भी सेंटेंस में आपको विथ, अलोंग विथ या टुगेदर विथ मिलता है तो ये इसका क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, वर्ब का एग्रीमेंट हुआ सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट है द कमिटी, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। और आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ या टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो आपको वर्ब को यूज करना है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। जो कि सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो कहने का मतलब हुआ कि इस स्कूल के हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट जो है वो डिटरमाइंड है अपना बेस्ट करने के लिए, जो कि सभी को क्या दे, बेनिफिट दे, सभी को लाभ पहुंचाए। तो कहाँ गलती है, हर एक टीचर, एवरी के साथ जो नाउन आता है सिंगुलर आता है, यहाँ भी ठीक है, टीचर सिंगुलर यूज किया। ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के, बिल्कुल सही है। अब जब भी सेंटेंस में ईच या एवरी मिलता है तो वहां पर जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। ये डिटरमाइंड है तो ये भी ठीक है, इस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ये वर्ब की तरह नहीं, ये एज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सब डिटरमाइंड हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, देयर बेस्ट, अपना बेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर यदि आपने वर्ब यूज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सभी चीजों को आपको सिंगुलर में ही यूज करना पड़ेगा, देयर तो प्लूरल हो जाता है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो हिज का उपयोग करेंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से एडजेक्टिव भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हिज होना चाहिए था, सी पार्ट में एरर है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सी वॉज मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द सर्कस गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि वह ज्यादा सरप्राइज्ड थी मेरी तुलना में सर्कस गर्ल को देखकर, जो कि हमारी ओर क्या कर रही थी, आ रही थी। तो यहाँ पर तो नो ईरर भी नहीं दिया, यानी कि हमें ईरर को कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करना है। तो वो थी ज्यादा सरप्राइज्ड, कंपैरिजन कर रहे हैं, ज्यादा सरप्राइज बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मोर सरप्राइज बिल्कुल ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए देन का उपयोग करते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर इसने मी का यूज गलत किया है। यहाँ पर सी की तुलना कर रहे हैं कि वो ज्यादा सरप्राइज्ड थे, तो ये जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर भी तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए, तो देन आई हो जाना चाहिए। जैसे कि यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि ही इज टॉलर देन मी, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है, मेरी तुलना में वह ज्यादा लंबा है। तो उसकी तुलना कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर मी को भी आपको सब्जेक्ट में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि मी यहाँ गलत है, यहाँ पर आपको आई का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि सेंटेंस ऐसा लिखना चाहिए, ही इज टॉलर देन आई, सेम वैसा ही चीज है, सी इज मोर सरप्राइज्ड देन आई, वह जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इस वजह से इसको भी आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मी नहीं होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हार्डली हैड वी रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ। यानी कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे ही थे कि फ्लाइट जो है वो निकल गई, वो उड़ गई। तो सेंटेंस में कहाँ पर गलती है? तो हार्डली, हार्डली जो है ये इन्वर्जन लेता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले इसने लिखा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पहुंचे थे, बिल्कुल ठीक है। व्हेन भी सही लगा है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब जो है ये अपना पेयर किसके साथ बनाता है? तो ये अपना पेयर व्हेन के साथ बनाता है। द फ्लाइट टुक ऑफ, फ्लाइट जो है उड़ गई, पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में ही आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सभी चीजें सेंटेंस में बिल्कुल सही तरीके से यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग इसमें कोई एरर फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड एंड मेंटेन साइलेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। यानी कि ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया गया बैठने के लिए और मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन रखने के लिए? साइलेंस, यानी कि शांति मेंटेन रखने के लिए परफॉर्मेंस के दौरान। सेंटेंस में कहाँ पर गलती है? ऑडियंस वॉज, यहाँ पर इसको कलेक्टिवली लिया गया है तो वाज बिल्कुल ठीक है। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में ऑडियंस को प्लूरल माना जाता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ये वाज वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि हम कलेक्टिवली जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट किया गया, सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। टू बी सीटेड यानी कि बैठने के लिए, बिल्कुल ठीक है। एंड मेंटेन, और मेंटेन रखने के लिए। यहाँ पर यदि आप देखें तो टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया गया, तो एंड के बाद भी तो टू इन्फिनिटिव आना चाहिए। यहाँ पर एंड के बाद टू मेंटेन होना चाहिए था। जिस तरह से यहाँ पर टू बी सीटेड यानी कि बैठने के लिए कहा गया, ये हो गया पैसिव फॉर्म, और ये चीज मेंटेन करने के लिए ये हो गया एक्टिव फॉर्म। यहाँ पर भी आपको टू इन्फिनिटिव का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एंड जो है ये बड़ा ही वफादार चैप्टर है। ये कहता है कि मेरे आगे जो रहेगा मेरे बाद में भी वही चीज रहना चाहिए। आगे जीरंड फॉर्म में है तो बाद भी जीरंड जीरंड फॉर्म में आना चाहिए। आगे टू इन्फिनिटिव है तो पीछे भी टू इन्फिनिटिव आना चाहिए। आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पीछे भी वही चीज लिखिए, यानी कि ये आगे सब्जेक्टिव केस है तो पीछे भी सब्जेक्टिव केस। ये बड़ा ही वफादार चैप्टर है। कंजक्शन, तो यहाँ पर टू मेंटेन होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर इसने टू का उपयोग नहीं किया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा है सेंटेंस। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ द आंसर्स हैज चेक्ड थर्डली फॉर मिस्टेक्स। यानी कि आंसर्स में से हर एक आंसर को अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से चेक किया गया गलतियों के लिए, कि कहीं गलतियां कुछ छूट ना जाए, इस वजह से अच्छी तरीके से चेक किया गया। तो ईच ऑफ, इसके बाद यानी कि हर एक आंसर को चेक किया गया। ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। यदि ईच के तुरंत बाद नाउन लिख रहे हैं तब आपको सिंगुलर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऑफ लगा के लिख रहे हैं, यानी कि इसको प्लूरल में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। इसको चेक किया गया है। ईच जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर हैज भी ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म थर्डली फॉर मिस्टेक्स। अब यहाँ पर इसने बी पार्ट में एरर किया गया, आंसर्स को चेक किया गया, आंसर ने किसी को चेक नहीं किया बल्कि आंसर्स को ही चेक किया गया। सेंटेंस तो पैसिव वॉइस का हो गया, तो पैसिव वॉइस का हो गया तो हैज बस लिखना गलत है, आपको हैज के साथ बीन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईच ऑफ द आंसर्स हैज बीन चेक्ड थॉरली फॉर मिस्टेक्स। यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो आंसर्स को चेक किया गया, ना कि आंसर ने किसी को चेक किया, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, सी गेव मी नॉट ओनली एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प्ड मी फाइनेंशियली। यानी कि उसने ना केवल एडवाइस दिया, सलाह दिया, बल्कि मेरी हेल्प भी की आर्थिक रूप से। तो सी गेव मी, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल सही है। नॉट ओनली एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प मी। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो दो एक्शन हुआ, एक तो एडवाइस दिया गया और दूसरा हेल्प किया गया। तो जब दो एक्शन हुआ और दोनों को किससे जोड़ा जा रहा है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर नॉट ओनली का जो प्लेस इसने यूज किया वो गलत यूज किया। यहाँ पर इसको इन दोनों एक्शन से पहले लिखना पड़ेगा। तो उसने ना केवल दिया मुझे एडवाइस बल्कि हेल्प भी की थी, यहाँ हेल्प के पहले तो ठीक लगाया, और ये चीज किया यानी कि हेल्प एडवाइस दिया, तो यहाँ पर देने से पहले आपको लगाना पड़ेगा नॉट ओनली। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए, सी नॉट ओनली गेव मी, यानी कि उसने ना केवल मुझे ये चीज दिया बल्कि मेरी ये भी काम किया। तो इसने नॉट ओनली का प्लेस गलत यूज किया है। नॉट ओनली जो है ये यहाँ आना चाहिए था, ए पार्ट में एरर है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंपली इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो वर्ब यूज हुए हैं दोनों अलग अलग वर्ब यूज हुए हैं। जब अलग अलग वर्ब है तो इन्हीं के पहले आपको आर्टिकल का सॉरी कंजक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेयर में है तो एक के पहले आप नॉट ओनली लगाइए, दूसरे के पहले आप बट ऑल्सो लगा दीजिए। यहाँ पर बट ऑल्सो तो ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ब के पहले इसने नहीं लगाया, वर्ब के बाद यूज कर दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द मीटिंग बिगैन देन द मैनेजर वॉज कॉल्ड आउट फॉर एन इमरजेंसी। यानी कि मीटिंग स्टार्ट हुए थोड़ी ही देर हुए होंगे कि मैनेजर ने इमरजेंसी घोषित कर दिया, ठीक है। तो नो सूनर भी इन्वर्जन लेता है, तो मीटिंग स्टार्ट थोड़ी ही देर हुए होंगे तभी। यदि इसमें देखिए अक्सर लोग गलती कर देता है हिंदी सेंस के बेसिस पे, यहाँ पर कई लोग सोच लेते हैं कि THEN लगा दें, तभी मतलब तब, जो कि बढ़िया भी लगता है, लेकिन ये गलत है। नो सूनर अपना पेयर जो है वो देन के साथ ही बनाता है, THAN वाला ही देन, यहाँ पर ये बिल्कुल राइट है। हालांकि हिंदी सेंस में आता है कि ये चीज हुआ ही था कि तभी मैनेजर ने, तभी तभी मतलब तब, तो THEN वाला लगा दें। THEN नहीं लगाना, THAN यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। नो सूनर इन्वर्जन लेता है, तो हैड भी ठीक है, सब्जेक्ट ये रहा। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ना आना चाहिए, तो यहाँ पर बिगेन जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या इसका थर्ड फॉर्म बनेगा, ये बन जाएगा बिगन। यानी कि इसने कौन से पार्ट में एरर किया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बी पार्ट में इसने एरर किया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, इफ आई विल सी हिम टुमारो आई शैल इन्फॉर्म हिम अबाउट योर मैसेज। यानी कि यदि मैं उससे कल मिलूंगा तो मैं उसको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारे मैसेज के बारे में, यानी कि तुम्हारा मैसेज बता दूंगा उसको मैं। सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है सुनने में, लेकिन आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस में आपको कभी भी डबल फ्यूचर का उपयोग नहीं करना है। यदि आप दोनों को फ्यूचर में ही बात करना चाह रहे हैं कि मैं मिलूंगा तो मैं बताऊंगा, दोनों तो फ्यूचर ही है, लेकिन फ्यूचर का उपयोग नहीं करना है। ये कंडीशनल सेंटेंस में एक फ्यूचर रहेगा, तो इफ क्लॉज वाले को आपको किसमें यूज करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर चलना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यानी कि बी पार्ट में इसने सॉरी ए पार्ट में इसने एरर किया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, इफ आई सी हिम टुमारो, ये रहता तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है, मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी अंडर द शेड ऑफ द ट्री वेयर द सनलाइट डज नॉट डिस्टर्ब देम। यानी कि कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि पेड़ के छांव के नीचे पढ़ना, क्यों, ताकि जो है सनलाइट जहां पर उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो मेनी स्टूडेंट्स, मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में ये चीज प्रेफर करते हैं, क्या चीज करना, तो पढ़ाई करना पेड़ के नीचे जहाँ पर सनलाइट उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। सेंटेंस तो सही लग रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी अंडर द शेड। हाँ, यहाँ पर इसने प्रीपोजिशन गलत यूज किया। देखिए हालांकि सही लग रहा है सुनने कि पेड़ के नीचे तो अंडर लगा दें, यहाँ पर इसने शेड का यूज किया। तो पेड़ का छांव जो होता है, पेड़ का छांव का अपना एक दायरा होता है, उसके अंदर बैठा जाता है, छांव में बैठते हैं और पेड़ के नीचे बैठते हैं। अंडर द ट्री बिल्कुल सही है, अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। बट यदि हम शेड की बात करें, छांव की बात करें, तो उसके छांव में बैठते हैं, यानी कि इन शेड लिखना पड़ेगा, ना कि अंडर शेड। यहाँ पर अंडर इसने गलत यूज किया प्रीपोजिशन, तो इसने बी पार्ट में एरर किया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पहले एन आर्टिकल, ठीक है, ये कैरी करता है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सली ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज में का ही होता है, और न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। सेंटेंस में तो कहीं गलती नहीं है, यानी कि नो एरर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए था, और इसने आर्टिकल का भी बिल्कुल सही तरीके से यूज किया है। सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड आई दिस प्लान विल नेवर वर्क। यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में यह प्लान कभी भी काम नहीं करेगा। सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन गलती है। बिटवीन की बात करें तो बिटवीन अपने आप में क्या है, ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ये जो यू लिखा गया है, यू क्या है यहाँ पर, ये है ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में। और एंड की बात करें तो ये क्या है, कंजक्शन। तो मैंने बताया था कंजक्शन बड़ा ही वफादार है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लिखिए, तो आई तो हो जाता है सब्जेक्टिव केस, यानी कि हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस मी लिखना पड़ेगा। बिटवीन यू एंड मी दिस प्लान विल नेवर वर्क, तो यहाँ पर मी होना चाहिए, सॉरी बी में यहाँ पर मी होना चाहिए था, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू द मार्केट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। यानी कि मैं अभी घर से मार्केट के लिए निकला ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई और इसने मेरे को पूरी तरीके से गीला कर दिया।
तो नो सूनर भी इन्वर्जन लेता है तो आपको पास्ट का ही उपयोग करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट डिड भी ठीक लगाया। सब्जेक्ट ये हो गया, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कम आउट, कहाँ से, अपने घर से, कहाँ के लिए, टू द मार्केट, देन। हाँ, देखिए ये देन वाला पार्ट आ गया। मैं निकला ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई। हम लोग सेंस लगाते हैं कि तभी मतलब तब के लिए टी एच ई एन सही है, लेकिन नो सूनर अपना पेयर टी एच ई एन के साथ नहीं बल्कि टी एच ए एन के साथ बनाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि नो सूनर अपना पेयर देन के साथ बनाता है, ना कि देन के साथ। तो यहाँ पर किस में एरर है? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि वह बेस्ट स्टूडेंट में से एक है क्लास में। तो सी वह है, सी के साथ इज लगाए, एक है, कहाँ से, बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए वन ऑफ यानी कि एक बता रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि और भी कई सारे लोग हैं, उसमें से वो एक है। तो और भी कई सारे लोग हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से ये जो है ये एक है। तो हम जब सिलेक्शन बता रहे हैं, बहुत सारों के बीच में से एक बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। और आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि वन ऑफ जो है वो किसके द्वारा फॉलोड होता है, तो इसके बाद जो नाउन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। यहाँ स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होना चाहिए था। बी पार्ट में एरर किया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, डेस्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही मैनेज्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट इन टाइम, यानी कि लेट होने के बावजूद उसने मैनेज कर लिया, असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया समय पर। तो डेस्पाइट ऑफ यहीं पर इसने गलती कर दिया, अब हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। डेस्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है के बावजूद, यानी कि लेट होने के बावजूद। तो आपको दो वर्ड याद रखना है, एक तो होता है डेस्पाइट और इसी का मतलब निकालता है इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। यदि आप डिस्पाइट का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन स्पाइट लिख रहे हैं तब आपको ऑफ लगाने की जरूरत है, क्योंकि डिस्पाइट मतलब ऑलरेडी हो जाता है इन स्पाइट ऑफ। यदि इसमें ऑफ आ गया तो एक और ऑफ क्यों लगाएंगे हम, ये तो सुपरफ्लुअस सिचुएशन हो जाएगा। तो डिस्पाइट के बाद हमें प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना है। हालांकि सुनने में बढ़िया लगेगा लेट होने के बावजूद, तो के का सेंस आ रहा है, लेकिन डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें एक ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है इन स्पाइट ऑफ के रूप में। यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एज इट केम टू अ स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस, यानी कि जैसे ही बस स्टॉप आया कंडक्टर जो है वो चिल्लाया लाउड वॉइस में, तेज आवाज में। तो जैसे ही आया, पास्ट की बात हो रही है, क्या है, स्टॉप आया, कंडक्टर ने कॉल्ड ओवर। यहाँ पर इसने जो फ्रेजल वर्ब उपयोग किया ये गलत उपयोग किया। कॉल्ड तो ठीक है, कॉल्ड के साथ यदि कोई व्यक्ति जोर से चिल्ला रहा है, साउट कर रहा है, लाउडली बोल रहा है, तो कॉल्ड के साथ हम ओवर का उपयोग ना करके आउट का उपयोग करते हैं। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट्स का नाम जो है जोर जोर से पुकारा, यानी कि टीचर ने कॉल्ड आउट किया यानी कि जोर जोर से पुकारा, ठीक है, लाउडली बोला। तो यहाँ पर कंडक्टर भी तो जोर से ही बोला होगा, यहाँ पर इसने कंफर्म भी कर दिया कि लाउड वॉइस में बोला, तो यहाँ पर कॉल्ड आउट का उपयोग होगा, यानी कि सी पार्ट में एरर है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज द चेयरमैन वॉज नॉट फीलिंग वेल, यानी कि मीटिंग को जो है पोस्टपोन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि चेयरमैन जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। पोस्टपोन्ड कर दिया गया, इसको सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो वाज थर्ड फॉर्म ठीक है, बिकॉज क्योंकि चेयरमैन जो है ये अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। द मीटिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक हुआ है, मीटिंग के अनुसार वॉज ही लगना चाहिए था। सेंटेंस में कहीं पर गलती नहीं है, नो एरर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, यानी कि जब तक तुम अपने बड़ों का आदर नहीं करते हो तुम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। तो जब तक नहीं, अनलेस मतलब होता है जब तक नहीं, इसमें नहीं जब ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक और नोट लगाने की हमें क्या जरूरत है? तो इसका मतलब तो निकल जाएगा जब तक तुम सफल नहीं नहीं होते हो, तो दो बार नहीं नहीं हो जाएगा, तो ये तो कहना तो गलत हो गया। तो अनलेस जब मिल जाता है तब उस सेंटेंस में हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनलेस यू ओवे, यहाँ पर डोंट नहीं बल्कि अनलेस यू ओवे योर लीडर्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डोंट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डोंट नहीं होना चाहिए था, ए पार्ट में एरर है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जो कि आपको यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएगा। और मेंबरशिप सेक्शन इनेबल करने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या कि फिर आप चैनल के अंदर भी जाकर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे
थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज टू द पैलेस, यानी कि मैंने शॉर्टेस्ट वे लिया, यानी कि सबसे छोटा रास्ता लिया, कहाँ से होते हुए, लिटिल पार्क यानी कि छोटे से पार्क से होते हुए, क्लोज द पैलेस जो कि कहाँ है, पैलेस के नजदीक है। तो पैलेस के नजदीक है तो क्लोज वर्ड जो है ये अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है। जब कोई चीज किसी के नजदीक रहता है तो हम क्लोज टू का उपयोग करते हैं। तो वो जो है लिटिल पार्क, छोटा सा पार्क जो था वो पैलेस के नजदीक था, तो यानी तो क्लोज टू द पैलेस होना चाहिए था, टू यहाँ पर लिखा नहीं इसने, सी पार्ट में एरर है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट का क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।